सभी को मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर इस वीडियो में लेकर आई हूँ गीत गाने दो मुझे और सरोज समृद्धि कविताओं के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न है, कंठ रुक रहा है काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? कवि को लगता है कि समाज में अत्याचार, द्वेष, हिंसा बढ़ गई है, जिस कारण यहाँ पर लोगों का जीना कठिन हो गया है और लोगों पर अत्यधिक अत्याचार हो रहे हैं और लोगों के जीवन में आडंबर के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए कवि कहता है कि मेरा गला रुक रहा है और मेरे सामने मेरी मृत्यु आ रही है। इसलिए कवि के मन में यह भावना आती है। दूसरा प्रश्न है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? ठग ठाकुरों से कवि का संकेत समाज में संपन्न वर्ग से है। समाज में पूंजीपति जो मठाधीश लोग हैं वो गरीब लोगों का शोषण करते थे और जिस कारण गरीब लोगों का जीना दूभर हो गया था। इसीलिए कवि ठग ठाकुरों की ओर संकेत करता है, जो कि प्रभुत्वशाली लोग जिनके द्वारा गरीब और आम लोगों को शोषित किया जाता है। तीसरा है, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। बहुत ही आसान है इसका जवाब। जल उठो फिर सींचने को पंक्ति का भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। कवि को लगता है कि पृथ्वीवासियों के मन में जीने की जो इच्छा है वो समाप्त हो चुकी है। इसका कारण सिर्फ सिंपल सा है, समाज में जो प्रभुत्वशाली लोग हैं उनके द्वारा आम लोगों का शोषण। तो कवि सृजनशील लोगों से आह्वान करता है कि अपने जो है जीवन को दांव पर लगाकर लोगों के मन में जीने की इच्छा को फिर से जो है पैदा किया जाए। इसीलिए तो कवि खुद को जलाकर लोगों में जीवन जीने की लौ को जगाए रखना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, यह स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर रहेगा कि यह कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। तभी तो कवि ने अत्याचार, हिंसा, द्वेष के खिलाफ आवाज उठाने की बात की है। तभी तो जो कवि है वो पृथ्वीवासियों से, लोगों से आह्वान करता है, जो सृजनशील लोग हैं, कि अपने जीवन को दांव पर लगाकर अत्याचार, हिंसा, द्वेष इन्हें खत्म किया जाए, ताकि जो है आम लोगों का जीना इस संसार में संभव हो पाए। नहीं तो जो पूंजीपति लोग हैं, प्रभुत्वशाली लोग हैं, जो मठाधीश हैं, वो गरीब लोगों पर आए दिन अत्याचार करते रहते हैं। इसीलिए इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि दुख और निराशा से हमें लड़ना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो अगली कविता है सरोज समृद्धि। सरोज के नव वधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका उत्तर रहेगा कि सरोज का विवाह सभी विवाहों से पूरी तरह अलग था और सरोज अपने विवाह जोड़े पर बहुत सुंदर लग रही थी। और कवि निराला जी कहते हैं कि मेरी बेटी जब मुझे देखकर मुस्कुराई थी तो उसकी जो है होठों की चमक में बिजली सी फंसी रह गई थी। अर्थात जो सरोज थी वो अपनी शादी से बहुत खुश थी और उसका जो सौंदर्य था वो भी बेहद अद्भुत था। और कवि कहते हैं कि मेरी बेटी जो है कामदेव की पत्नी रति के समान लग गई थी। कामदेव की पत्नी जो रति है वो बेहद सुंदर जो है
मानी गई है। तो इसलिए जो निराला कहते हैं कि मेरी बेटी जो है शादी वाले दिन बहुत सुंदर लगी थी और उसका जो श्रृंगार था वो भी अलौकिक था। दूसरा प्रश्न है, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आती है? तो इसका जवाब रहेगा कि विवाह के अवसर पर विदाई के समय जो शिक्षा एक माँ के द्वारा बेटी को दी जाती है वह भी असहाय निराला को ही देनी पड़ी। न तो सरोज की शादी में किसी रिश्तेदार को बुलाया गया था, न तो सरोज की सहेलियां उपस्थित थी और निराला को ही सरोज की सेज को भी फूलों के द्वारा सजाना पड़ा था। इसीलिए जो है निराला को सरोज के विवाह के दिन अपनी पत्नी की याद आती है। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका होता है और सरोज में वह अपनी पत्नी को देखते हैं क्योंकि उसकी माँ भी सरोज की भांति बहुत सुंदर थी। आकाश बदल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करते हैं? तो आकाश जो है निराकार है और मही का जो स्वरूप होता है वो ठोस स्वरूप होता है। तो यह जो है निराकार और ठोस रूप की ओर संकेत करते हैं। इस कविता में निराला कहते हैं कि जो श्रृंगार का भाव आज तक दमित था, छुपा हुआ था, उसने आज रूप ले लिया। इसीलिए जो है निराला कहते हैं कि सरोज का जो सौंदर्य था वो अद्भुत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल सा रहेगा। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से इसलिए भिन्न था क्योंकि सरोज के विवाह में न तो कोई रिश्तेदार आए थे, न तो सरोज की सहेलियां वहां पर मौजूद थी और विवाह के अवसर पर जो मंगल गीत गाए जाते हैं, घर में रौनक लगी होती है, जो संगीत गाए जाते हैं वह भी नहीं था क्योंकि जो है सरोज के विवाह के समय घर में सन्नाटा ही था। इसलिए जो है कवि निराला कहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह और विवाहों से पूरी तरह अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? इसमें जो है शकुंतला के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी सरोज भी शकुंतला की तरह थी जो कि अपने पिता के पास ही पली थी। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महाकवि कालिदास की प्रमुख रचना है। तो इसमें जो शकुंतला एक पात्र है वह कर्ण ऋषि के आश्रम में पली बड़ी होती है क्योंकि वह भी मातृहीन है। लेकिन निराला जी कहते हैं कि मेरी बेटी सरोज शकुंतला से पूरी तरह व्यवहार में, चरित्र में पूरी तरह से भिन्न है क्योंकि जो है शकुंतला का विवाह निराला के द्वारा ही किया गया था, उसके पिता के द्वारा ही। और कवि निराला जी कहते हैं कि शकुंतला की तरह मेरी बेटी ने किसी भी मर्यादा को नहीं तोड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह लता वहीं की जहां खिली तू पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? वह लता वहीं की जहां कली तू खिली। कवि निराला जी कहते हैं कि तू वहीं की बेल थी जहां की तुम्हारी माँ थी, अर्थात लता होता है बेल, कि तू उस बेल की कली थी और तू वहीं पर जाकर खिली, अर्थात तुम्हारी माँ जहां की थी तू भी वहीं पर पली बड़ी हुई। किस लिए जो है निराला ये जो है पंक्ति यहाँ पर कहते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि निराला जो है कि निराला के पास कोई भी नौकरी नहीं थी। उनका जो है
जीविका का कोई भी साधन नहीं था, इसीलिए जो है निराला को अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को जो है अपने ससुराल छोड़ना पड़ा था। इसीलिए जो है निराला ने यह पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है कि तू जहाँ की बेल थी वहीं पर जाके तू खिली, वहीं पर जाके तू बड़ी हुई। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? तो देखिए इसका जो जवाब रहेगा, कवि ने अपने जीवन में संचित कर्मों के माध्यम से अपनी पुत्री का तर्पण किया। कवि, क्योंकि निराला के पास निराला की काव्य रचनाओं के सिवा और कुछ भी नहीं था, इसलिए जो है कवि कहते हैं कि मेरी काव्य रचनाओं के माध्यम से अगर मेरी बेटी की ये हालत हुई है तो मैं इन जो है अपनी काव्य रचनाओं को अपनी बेटी की चिता को अर्पित करता हूँ, मैं अपनी बेटी का तर्पण करता हूँ। तो ये थे प्रश्न उत्तर, गीत गाने तो मुझे और सरोज समृद्धि के। आई होप कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों के जवाब समझ आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।